हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मुकुरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय सदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं जगत्परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोता, श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन समाप्त होने के बाद भगवान सुखदेव जी चंद्र वंश का वर्णन आरंभ करते हैं। और जिसमें 14वां अध्याय पूर्ण हो गया। पूर्व अध्याय में पुरूरवा के द्वारा उर्वशी से 6 पुत्र प्रकट हुए और पुत्रों के पूर्व में पुरूरवा के मन से वेदत्रयी और 3 प्रकार की आवनी आदि अग्नि और विधि का विधान का प्राकट्य, यह सब बात पिछले अध्याय में हुई। अब ततः पंचदशे गाधि ऐल पुत्रान्वयोजनी यद्दौहित्र सुतो रामः कार्तवीर्य महान्दोषा। अग्रिम 15वें अध्याय में इन्हीं महाराज पुरूरवा के वंश में गाधी नाम के एक महापुरुष जन्म और इन गाधी के दौहित्र माने कन्या के पुत्र परशुराम जी कार्तवीर्य अर्जुन का वध करेंगे। इतना प्रसंग इस अध्याय में आ रहा है। आइल पुत्रान्वयो आजनी, आइल माने इला के पुत्र। आइल कौन है? पुरूरवा। पुरूरवा के पुत्रों के वंश में अन्वय माने वंश के वंश में गाधी नाम के महापुरुष जन्म लेंगे। इन्हीं गाधी के कन्या के पुत्र दौहित्र पुत्र, इनके दौहित्र तो होंगे जमदग्नि और उनके पुत्र होंगे परशुराम। तो दौहित्र सुत भगवान परशुराम कार्तवीर अर्जुन का वध करेंगे, ये प्रसंग है। अब मूल में श्री शुकवाच अहिलस्य चोर्वशी गर्भात् सदासन्नात्मजा नृपो आयुषुतायु सत्यायुरयो अथ विजयो जय। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि आइल का पुरूरवा, आइल
के पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, जिनके नाम है आयु, सुतायु, सत्यायु, रयः, विजयः, जयः। ये 6 पुत्र उर्वशी के द्वारा प्रकट हुए। अब इनका पहले संक्षिप्त वंश बता रहे हैं। सुतायुर्वसुमान पुत्र सत्यायुश्च सुतंजयः, रयस्य सुत एकश्चो, जयस्य तनयोमितः। कहते हैं सुतायु जो 6 पुत्रों में से एक थे, उनके पुत्र हुए वसुमान, और वसुमान पुत्र सत्यायु से सुतंजय। सत्यायु के पुत्र थे सुतंजय। रय जो तीसरे पुत्र थे, इनके पुत्र हुए जिनका एक नाम था। और जय पुत्र के पुत्र थे तनय, जय से तनयः। अमितः भीमस्तु, अमित और भीम। विजय जो पुत्र थे पुरुरवा के, उनके हुए कांचन, कांचन के पुत्र हुए होत्रक, और होत्रक से तस्य जन्मु सुतो गंगाम गंडूसी कृत्यो पिबत। होत्रक के पुत्र हुए जन्मु। इन्हीं जन्मु ने श्री गंगा जी को का पान कर लिया था चुल्लू में रख कर। जन्होस्तु पूरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजो यगः। इन्हीं जन्मु का पुत्र हुआ पूरु। पूरु के पुत्र हुए बलाक, है ना। बलाक के पुत्र हुए अजक। अब ठीक है, दूसरे में है टीका। सुग्रहत्वाय अल्पादिक्रमेण सुतायु प्रभृति शरणाम वंशाना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिससे यह वंश याद रहे, आसानी से ध्यान में बना रहे, इसलिए जिनके परंपरा छोटी है, कम कम पुत्र हैं, इस क्रम से, है ना, अल्पादिक्रम सुतायु प्रभृति शरणाम। सुतायु आदि जो 6 पुत्र हैं, उनके वंश का निरूपण वर्णन करते हैं। सुतायु इत्यादि ना। एक जो आया है रय के पुत्र एक, तो एक का अर्थ क्या हुआ? एक पुत्र नहीं, एक संज्ञा, एक उनका नाम ही है। किसी विलक्षणता को देख करके उनको भाई ऐसा कोई कोई होता है तो ये एक ही है, ऐसा नाम पड़ गया, उनका संज्ञा हो गई, है ना। अमिता है तत्संज्ञा। इसी तरह से अमित जो पुत्र हुए, तो अमित भी उनकी संज्ञा है, नाम है। संज्ञा माने नाम, तनयो अमिता। इसके बाद जन्हो पुत्र पूरु तस्य बलाकः। जन्हु के पुत्र पूरु हुए, पूरु के बलाक हुए, और बलाक के अजक हुए। चौथे में टीका नहीं है। ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुर्मूर्तयो वसु। अजक के पुत्र हुए कुश, कुश के हुए कुशाम्बु, मूर्तयो वसु, है ना। कुशाम्बु, मूर्त, वसु और कुशनाम, ये 4 पुत्र हुए कुश के। और कुशनाभस्य चत्वारो गाजिराशित कुशाम्बुजः। इन 4 में से कुशाम्बुज के पुत्र हुए गाधी। गाधिराशात कुशा आशित कुशाम्बुजः।
तो इतनी दूरी में पुरुरवा के वंश में गाधी प्रकट हुए, कुश के वंश में। तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको अयाचत द्विजः वरं वेषदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत्। अब विशेष प्रसंग जो इस अध्याय में वर्णन किया जाना है उसी को ला रहे हैं। इन महाराज गाधी की एक कन्या थी, सत्यवती नाम। ऋचिक नाम के भृगुवंशी महर्षि ने उनकी याचना की कि आप अपनी कन्या हमको दे दो, किंतु महाराज गाधी ने सोचा कि अरे वरम वेषदृशं मत्वा, कन्या सुंदर है और छोटी अवस्था है, ये तो अधिक अवस्था के हो गए हैं, सुंदरता भी नहीं है, इसलिए विषदृश वर मान करके गाधिर्भार्गवमब्रवीत्, गाधी ने भृगुवंशी ऋचिक से यह कहा। क्या कहा आगे कहने जा रहे। ठीक है। गाधे पुत्रो विश्वामित्र, इन्हीं गाधी के पुत्र विश्वामित्र हैं जो ब्रह्मर्षि हो गए हैं, क्षत्रिय कुल में होकर के भी ब्रह्मर्षि हो गए। ब्रह्मर्षि अभूत इति उत्तराध्यायान्ते वक्ष्यति, यह बात इसके आगे के अध्याय के अंत में कही गई है, कही जाएगी। गाधेरभून् महातेजाः इत्यादि न, वहाँ यही वक्तव्य है। गाधी से महान तेजस्वी विश्वामित्र हुए। तत्तावत् तदुपोद्घातत्वेन, किंतु विश्वामित्र की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वह किसी कारण को लेकर के है। तो वह कारण कहाँ से आया, कैसे बना, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, उपोद्घात करने के लिए पहले कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कारण है। तत्तावत् तदुपोद्घातत्वेन भृगुवंश संभवस्य ऋचिकस्य चरित्रं प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परशुरामावतार चरितम आह। क्योंकि देखिए बात आगे आएगी कि ऋचिक की पत्नी ने और इनकी स्वशु ने पुत्र के लिए आकांक्षा की, तो उन्हें चरु बना करके दे दिया माता के लिए क्षत्रिय मंत्रों से, पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों से, किंतु उन्होंने बदल लिया आपस में। तो इसलिए यह कारण है कि गाधी की पत्नी को जो पुत्र हुआ वह आगे चल करके ब्राह्मण हो गया, क्योंकि चरु बदल गया था। और ऋषिक की पत्नी जो सत्यवती है, इनका भी चरु बदल गया, तो इनके गर्भ से क्षत्रिय वंश का पुत्र होना चाहिए। किंतु जब ऋचिक को जब पता चला तो बड़े दुखी हुए। सत्यवती ने भी प्रार्थना किया कि कुछ ऐसा कीजिए कि ऐसा न हो, तो उन्होंने सुधार कर दिया। देखिए ब्राह्मणों में, ऋषियों में संकल्प की कैसी शक्ति होती थी। कहा अच्छा जाओ, पुत्र तो तुम्हारा वैसा नहीं होगा लेकिन पौत्र होगा। तो पौत्र ही परशुराम के रूप में प्रकट हुए, छात्र तेज से संपन्न। तो इस तरह से परशुराम और विश्वामित्र की उत्पत्ति का जो रहस्य है उसका उपोद्घात यहाँ कर रहे हैं। भृगुवंश का प्राकट्य वर्णन इसलिए किया गया। भृगुवंश प्रसूत संभवस्य ऋचिकस्य चरित्रम प्रसक्तानुप्रसक्तेन च। अच्छा, जब कोई एक बात आती है तो उसमें एक शाखा निकल आती है। प्रसक्त में दूसरी वस्तु प्रसक्त हो जाए, है ना। जा तो रहे थे ये सामान खरीदने,
तब तक दूसरा सामान खरीदने की आवश्यकता आ गई। तो यही प्रसक्तानुप्रसक्त है। तो प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परशुरामावतार चरितमाह। भगवान परशुराम का जो अवतार है उनके मंगलमय चरित्र को वर्णन करना पड़ा, क्योंकि वही चरु से संबंध है इनकी उत्पत्ति में। तो ये प्रसक्तानुप्रसक्त वर्णन है, अन्यथा अन्य प्रसंग में यह वर्णन किया जाता। तस्य सत्यवती नित्यादिना तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको आयाजत द्विजः। ऋचिक ने महाराज गाधी के पास जाकर के उनकी कन्या की याचना की, किंतु महाराज के मन में आया कि ये तो हमारी कन्या के योग्य वर नहीं दिखाई पड़ते। विसदृशम अननुरूपम, ऐसा जान करके और सीधे निषेध भी कैसे करें। तो भृगुवंशी ऋचिक से यह कहने लगे, मना नहीं किया लेकिन ऐसी शर्त लगा दी, एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम शास्त्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशिका वयम। का देखिए भगवान, हम लोग कुशिक वंशी हैं, गौरव बताया अपना, इसलिए अगर आप हमारी कन्या चाहते हैं तो 1000 घोड़े हमको ला करके दीजिए। और कैसे घोड़े हों? चंद्रवर्चसाम, चंद्रमा जैसे पांडुर वर्ण का है ऐसा तो उनका सारा शरीर हो, और दाएं बाएं कानों में एक कान श्याम वर्ण का हो, दाहिना चाहे बाया एक कान, बाकी सारा शरीर पांडुर वर्ण का हो, चंद्र वर्ण का हो। ऐसे 1000 घोड़े आप शुल्क के रूप में हमारी कन्या के बदले में ला करके दीजिए। और ये तो कहो कि बड़ा सस्ता है क्योंकि हम कुशिक वंशी हैं, ये कहा। दक्षिण वामयो एकतः श्यामः कर्णो येषाम्, दाहिने बाएं 2 कान होते हैं, दोनों में से एक कोई कान श्याम वर्ण का हो। सर्वस्मिन् नंगे चंद्रस्यु भर्तो येषाम्, बाकी शेष अंग जो है उनका चंद्रमा की आभा के समान हो, माने सफेद हो। न च इदमपि पर्याप्तम, और देखो इतना भी ला करके देना पर्याप्त नहीं है, किंतु अस्मत् कन्याया, हमारी कन्या तो कुशिक वंश की है ना, उसके लिए इतना शुल्क भी अपर्याप्त है, लेकिन आप ऋषि हैं इसलिए आपको हम कर देंगे। यतः कुशिका कौशिका वयम, क्योंकि हम कुश वंश के हैं। इत्युक्तस्तम मतम ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तानस्वानुपयेमे वराननाम्। गाधी ने जब इस प्रकार से कहा तो ऋचिक ने उनका मन समझ लिया, उनका मत कि ये इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं कि कहाँ से ये घोड़े लाएंगे और हमको कन्या नहीं देना पड़ेगा। किंतु ये तो ऋषि थे, वरुण के पास चले गए, वहां से ले आए। आनीय दत्त्वा तानस्वान, जैसे उन्होंने अश्व मांगे थे वैसे ही अश्व ले आए। अब तो उनको देना पड़ा कन्या। उपयेमे वराननाम, श्रेष्ठ मुखारविंद वाली कन्या से उन्होंने विवाह किया। सारिषि प्रार्थतः पत्न्या स्वस्वाचा पत्य काम्यया शपयितु भयैर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनि। इन ऋषि से पत्नी ने भी, सत्यवती ने भी प्रार्थना किया और सत्यवती की माँ ने भी प्रार्थना किया कि भगवान पुत्र होने का कुछ वरदान दीजिए। तो इन्होंने, ऋषि तो थे ही, चरु का
चरु तैयार किया मंत्र से, उसको परिपक्व किया और दे दिया दोनों को, और स्नान करने के लिए चले गए। उभयर मंत्र ही पत्नी ब्राह्मण मंत्र ही, पत्नी को जो चरु दिया वो ब्राह्मण के मंत्र से, और स्वश्वेतु क्षात्र इत्यर्थः, ऐसे दोनों चरु अलग अलग थे, अलग अलग हाथ में दिए गए। तावत सत्यवती, स्नान करने के लिए चले गए। तावत सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती, श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छन मात्रे मातु अदत् स्वयं। देखिए कितने महान पुरुषों में किस प्रकार का लोभ आ जाता है। सत्यवती की माता ने यह विचार किया कि मेरी बेटी के लिए दामाद ने अच्छा चरु तैयार किया होगा, तो मांग लिया, बदल लिया कि बेटी तुम अपना चरु मुझे दे दो, अपना उसको दे दिया। अम्मा मांग रही हो, बेटी न दे, कैसा हो सकता है। श्रेष्ठम मत मांगा क्यों, श्रेष्ठम मत्वा, श्रेष्ठ मान दया यच्छन मात्रे मातु अदत् स्वयं, दे दिया सत्यवती ने, और माता वाला चरु लेकर के स्वयं भक्षण किया। यावत स्नात्वा मुनिर्नागत तावत भार्यायाम भक्त स्नेहाधिक्यात्, जब तक ऋषि का स्नान करके आए नहीं थे तो सत्यवती की माँ ने विचार किया कि ये पति होने के नाते इनको अच्छा चरु बनाया होगा। पुत्र्या सत्यवत्याश्चरुम श्रेष्ठम मत्वा, पुत्री सत्यवती के चरु को श्रेष्ठ समझा, और तया मात्रा सत्यवती याचिता सती, और मांगा तो मांगने पर उन्होंने दे दिया। ब्राह्मणाभिमंत्रितम स्वचरु मात्रे अयच्छत प्रादात, ब्राह्मण के मंत्रों से जो तैयार किया गया चरु था वह माँ को दे दिया। अब मातुश्चरुम क्षात्र मंत्राभिमंत्रितम स्वयं आदत, और माता का जो चरु था वह क्षत्रियों के मंत्र से अभिमंत्रित था, उसका स्वयं भक्षण किया। ये उल्टा पलटा हो गया। तद्विज्ञाय मुनि प्राह पत्नीम कष्टमकारसी, घोरो दंडधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवेत्तमः। ऋषि को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने पत्नी सत्यवती से कहा कि यह तो तुमने ठीक नहीं किया, कष्टमकारसी, कष्टप्रद काम कर डाला। क्यों? घोरो दंडधरो पुत्रो भर्ता ते ब्रह्मवेत्तमः, तुम्हारा पुत्र बड़ा कठोर होगा, दंड धारण करने वाला होगा, और तुम्हारी माँ का जो पुत्र होगा तुम्हारा भाई, वह ब्रह्मवेत्तमः, तत्वज्ञ होगा, ब्रह्मवेत्ता होगा। ये रहस्य बताया। कष्टम जुगुप्सितम निंदितम कृतम तदेवा ते पुत्रो घोरो भविष्यति, है ना। तुम्हारा पुत्र बड़ा कठोर स्वभाव वाला होगा, और भ्राता तो ब्रह्मवेत्तमो भविष्यति, और तुम्हारी माँ का पुत्र तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्तम होगा। अब तो सत्यवती को बड़ा दुख होने लगा। प्रसादतः सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गवः, सत्यवती ने गिड़गिड़ा करके प्रसन्न किया पति को कि ऐसा न हो भगवान, आप तो समर्थ हैं, आप कुछ कीजिए। तब कहा अच्छा ठीक है, आठतर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो भवत्, ठीक है पुत्र तो तुम्हारा ठीक ही होगा, लेकिन पौत्र जो है घोर स्वभाव वाला होगा। ये कह दिया, सुधार कर दिया। एवं माँ भूदित प्रसादितो भार्गव आह, सत्यवती ने जब उनको प्रसन्न किया कि आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि यह न हो,
तब उन्होंने कहा अथ तर्हि पौत्रो घोरो भविष्यति, तुम्हारा पौत्र जो है घोर स्वभाव का होगा, पुत्र तो ठीक होगा। जमदग्नि पुत्रो अभवद इत्यर्थः, तो जमदग्नि पुत्र हुए सत्यवती। साचा भूत सुमहापुण्या कौशिकी लोक पावनी, रेणु सुताम रेणुकाम वै जमदग्निरुवाहस्याम। अब सत्यवती देवी थोड़े समय के अनंतर नदी कौशिकी नाम की लोकों को पवित्र करने वाली पुण्यशालिनी नदी के रूप में प्रकट हो गई। रेणु सुदाम रेणुकाम वही जमदग्निरुवाहयाम। जमदग्नि जो उनके पुत्र थे, रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका नाम था, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। कोई कोई रेणु को क्षत्रिय वंश भी मानते हैं। साच सत्यवती कौशिकी नद्यभूत, सत्यवती देवी कौशिकी नदी के रूप में प्रकट हुई, सारे संसार को पवित्र करने वाली। तस्याम वही, अच्छा, और रेणुका से जमदग्नि का विवाह हुआ, है ना। फिर तस्याम वही भार्गव ऋषे सुता वसुमदादय, भृगुवंशी ऋषिक के पुत्र जमदग्नि से वसुमान आदि पुत्र हुए, कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे यवियान यज्ञ एतेषाम राम इत्युक्ता, सबसे छोटे अंत में भगवान परशुराम प्रकट हुए, परशुराम के नाम से जो विख्यात हुए। भार्गव ऋषे जमदग्ने सुता, भार्गव भृगुवंशी होने से भार्गव कहलाते हैं, तो उनके पुत्र वसुमान आदि पहले कई हुए, अंत में भगवान परशुराम प्रकट हुए। कहते हैं यमाहुर वासुदेवांशम हैहया नाम कुलांतकम। देखो राजन, इन्हीं भगवान परशुराम को वासुदेव का अंश समझा जाता है। इन्होंने हैहय वंश के कुल का अंत कर डाला था। और इतने नहीं, से सत्यकर्तो या इमाम चक्रे क्षत्रियाम महीम, क्षत्रियों के प्रति इतने क्रुद्ध हो गए, 3-7 माने 21 बार, 7 तरीके 21 बार इस सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बनाया था परशुराम जी ने। तो अब परीक्षित जी सोचने लगे कि अरे, भगवान के अवतार होकर के ऐसा काम किया। भगवान के अवतार जो भी होते हैं, कोई महान दिव्य काम करते हैं। तब फिर प्रश्न किया नहीं कोई, किंतु भगवान सुखदेव जी उनके मन की बात जान करके बताने लगे। कहने लगे देखो, दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम आब्रह्मण्य मणि नखत। भगवान परशुराम जी ने दुष्टम, है ना, कहीं द्रप्तम भी है पाठांतर, दुष्टम चाहे द्रप्तम, दुष्ट, और चाहे द्रप्त माने घमंडी अहंकारी। क्षत्रिय कुल हो गया था भूलोक में, और वे सब के सब पृथ्वी के स्वयं भार बन गए। क्षत्रिय जो है पृथ्वी में दुष्टों को दमन करने के लिए प्रकट होता है, आतताइयों का नाश करने के लिए, क्योंकि आतताई भार बन जाएंगे भूलोक के। किंतु इनका आचरण गिर जाने से खुद ही भार बन गए, पृथ्वी के भार बन गए थे। वो भारम आब्रह्मण्यम अनेन सत, पृथ्वी के भार क्यों बन गए? कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण के प्रति जिसके मन में सद्भावना नहीं है, वह पृथ्वी का भार ही है, चाहे किसी वर्ण का। एक सूत्र बता दिया, क्योंकि ब्राह्मण द्रोही जो होगा उससे समाज का हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा।
इसलिए अब्रह्मण्य होने के कारण जो है नाश को प्राप्त हुआ। अनिनसन नाशयामास तदेवा। और कहते हैं रजस्तमो व्रतम अहं फल्गुन्यपि कृतेंगसी। कहते हैं रजोगुण तमोगुण से व्याप्त हो गए क्षत्रिय, इसलिए अपराध तो छोटा सा किया था, है ना। फल्गुन्यपि कृतेंगसी, फल्गुन माने छोटे अपराध करने पर भी इतना बड़ा दंड दिया भगवान परशुराम ने। रजस्तमो व्रतमिति पाठांतर सुगमम। पाठांतर क्या है? अब्रह्मण्यम अधार्मिकम इत्येवं रूप, ये पाठांतर है। कहीं कहीं ऐसा पाठ। तो कहते हैं कि इस तरह से इस अपराध के कारण जो है ऐसा किया भगवान परशुराम। ऐसा जब किया तब महाराज प्रश्न करने लगे, क्योंकि विशेष करके हरिहर वंशी शास्त्रार्जुन का भगवान परशुराम जी ने नाश जो किया और कहा कि उसने अपराध तो छोटा सा किया था। तो जिज्ञासा हो गई कौन सा छोटा अपराध किया, फिर कैसे मारा। तो राजोवाच किम तदंगो भगवतो राजन्य अजितात भी प्रथम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाम अभीक्षुषः। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि इन क्षत्रिय राजाओं के द्वारा जो अजितेंद्रिय थे, दुष्ट हो गए थे, उन्होंने कौन सा अपराध किया भगवान परशुराम का, जिसके कारण उन्होंने उनके कुल का ही नाश कर डाला। और उन्हें अपराध तो किसी एक ने किया, किंतु क्षत्रिय मात्र के कुल का नाश किया। क्षत्रियाम अभीक्षा, एक बार नहीं, एक बार नाश कर दिया बस हो गया, फिर दोबारा 21 बार नाश किया। इतना क्रोध। तब हो श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहने लगे सुनो। हरिहरानाम अधिपति अर्जुन क्षत्रिय सभा दत्तम नारायणस्यांशम आराध्य परिकर्म भी। हरिहर वंश में एक क्षत्रियों में श्रेष्ठ अधिपति अर्जुन नाम था। हरिहर वंशी थे, इनकी उत्पत्ति आगे आएगी। तो उन्होंने दत्तम नारायणस्यांशम, दत्तात्रेय भगवान नारायण के अंश थे, अत्रि से प्रकट हुए थे ना, उनकी सेवा की अर्जुन ने और उनकी बड़ी सेवा की, आराधना की। इससे भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो गए। कार्तवीर्यार्जुनेन कृतम अपराधम वक्तुम, कार्तवीर्यार्जुन के द्वारा किए गए अपराध को बताना चाहते हैं भगवान सुखदेव जी। तस् दर्प हेतुम ऐश्वर्यादिकम आह, तो पहले उसके दर्प का कारण बता रहे हैं, उसमें घमंड क्यों आया। हरिहया नाम सर्वी 6 श्लोकों से वर्णन कर रहे हैं। परिकर्म भी माने परिचर्या आदि सेवा करके दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न कर लिया। दत्तात्रेयम आराध्यो, मार्कंडेय पुराण में विस्तृत विवेचन वर्णन है। बाहुंड शतम लेभे दुर्धर्षत्व मरातेषु अभ्यासेन्द्रियौजसी तेजो वीर्यहो बलम। उनके प्रसाद से इसको 10,000 भुजाएं, 10,000 भुजाएं प्राप्त हो गई और शत्रुओं में दुर्धर्ष हो गया। संसार में कोई इसको पराजित नहीं कर सकता था। और तीसरी बात, अभ्यासेन्द्रियौजसी, इसका इंद्रिय, तेज, शोभा, बल, वीर, यश, है ना, सब के सब अव्याहत रहेंगे। अव्याहत माने क्षीण नहीं होंगे।
अवस्था चाहे जितनी होती जाए कम नहीं होंगे। अव्याहतम इंद्रियादिकम चले भे, ऐसा वरदान पा लिया। योगेश्वरत्वमैश्वर्यम गुणा यत्राणिमादय चचाराभ्याहत गतिर्लोकेषु पवनो यथा, बहुत बड़ा वरदान मिला। योगेश्वरत्व, और जिनमें ऐश्वर्य आदि सारे गुण अणिमा गणिमा आदि इसको प्राप्त हो गई थी, सारे गुण प्राप्त हो गए। अब तो वह गर्भ में भर करके चचाराभ्याहत गति ही, यहाँ जाना वहां जाना, अभ्याहत गति हो गई। लोकेषु पवनो यथा, सारे लोकांतरों में आने जाने लगा। जैसे वायु कहीं भी चला जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे ही वह लोकांतरों में आने जाने लगा। यत्र यस्मिन् ऐश्वर्ये अणिमादयो गुणा, क्योंकि उसको ऐसा ऐश्वर्य मिल गया था जिसमें अणिमा गरिमा लघिमा आदि सारे गुण विद्यमान होते। आप देखिए, स्त्री रत्न आवृता क्रीडन एवारंभसि मदोत्पट वैजयंतीम स्वजम बिभ्रदुरोध सरितम भुजैहि। एक बार इसने क्या किया, सुंदरी स्त्रियों से घिर करके जल क्रीड़ा करने के लिए नर्मदा नदी के पास चला गया। मतवाला तो था ही, मदोत्पट था, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए वहां स्नान करने लगा और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा की धारा को रोक दिया, है ना। सरितम, है ना, भुजई ही रुरोध, वैजयंती माला धारण किए हुए अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी की धारा को रोक दिया। रेवांभस नर्मदा जले, वहां तो क्रीड़ा करने लगा। सरितम नर्मदाम रुरोध विप्लावितम स्वशिविरम प्रतिश्रुत सरिज्जलैहि नाम्रस्य तस्य तद्वीर्यम वीरमानी दशाननः। किंतु देखिए, जहाँ यह जल क्रीड़ा कर रहा था शास्त्रार्जुन कार्तवीर्यार्जुन, उसके ऊपरी भाग में 2-4 किलोमीटर पीछे रावण जो है शिविर लगाए हुए था, वहां भगवान शिव का पार्थिव पूजन कर रहा था। वो भी आया हुआ था मौज मस्ती के लिए। तो क्या हुआ, जब इसने धारा को भुजाओं से रोक दिया तो पानी ऊपर बढ़ गया। ऊपर पानी बढ़ करके फैल गया जाकर, उसका शिविर जो रावण का था बह गया, जल में डूब गया। विप्लावितम स्वशिविरम प्रतिश्रोता सरिज्जलैहि, नर्मदा नदी के उल्टी धारा के जल से जब, है ना, रावण का दशानन का अपना शिविर डूब गया, पानी में भीग गया, तो पूजा पाठ कर रहा था। नाम्रस्य तस्य तद्वीर्यम, उसने कहा देखो, पता लगाओ क्या बात है। मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे है, महाराज बताया। तो उसके बल को उसने सहन नहीं किया, क्योंकि रावण तो स्वयं वीरमानी था। वीरमानी दशानना, मेरे सामने कौन वीर है, बिल्कुल सहन नहीं हुआ। रावण दिग्विजय माहिष्मत्या समीपे, माहिष्मती पुरी के समीप में दिग्विजय के क्रम में था। नर्मदायाम देव पूजाम कुर्वन्, नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव का पूजन कर रहा था। तेन प्रवाहस्यावरोधात्, और इधर सहस्त्रार्जुन के द्वारा प्रवाह रोक दिया गया। प्रतिश्रोत सह, अब उल्टी धारा बहने लगी, है ना। सत्या तस्या सरितो जलैर्विप्लावितम स्वशिविरम आलुक्ष्य, अब उस उल्टी धारा से, नर्मदा नदी के जल से
अपने शिविर को डूबा हुआ जब देखा, तस्य तद वीर्यम न सेहे, तो रावण को है ना कार्तवीर्यार्जुन के बल को सहन नहीं कर पाया और कौतुकात चला गया। देखते हैं, देखूं तो चले कौन है ये शास्त्रार्जुन, कौन है, बड़ा बनता है अपने को, ऐसे कौतूहल बसा चला गया वहां। तब क्या हुआ वहां जाकर के घमंड की बात करने लगा होगा। तो उसने क्या किया, स्त्रियों के सामने उसको पशु की तरह पकड़ लिया, है ना। वही कहते हैं गृहीतो लीलया स्त्रीराम समक्षम कृतकेल्विषा। वहां जाकर के दुष्टतापूर्ण अहंकारपूर्ण बातचीत की होगी। वो अपने को क्या समझता, मुझे जानता नहीं है क्या, ऐसी बातें की होगी। तो स्त्रियों के समक्ष तो ज्यादा अपमान महसूस होता है। तो उसने क्या किया, मायुष्मत्याम सनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा, उसको कपि माने बानर की तरह पकड़ करके और ले आया अपनी राजधानी में, बंद कर दिया पशु खाने, है ना। जहाँ पशु बनते हैं वहां जाकर के फाटक के भीतर बंद कर दिया, जैसे कोई बंदर को पकड़ करके बंद करते हैं, यथा कपि। ततश्च कृतकेल्विषः क्रीडन्तम् अभिभवितुं प्रवृत्तः, वो तो क्रीड़ा कर रहा था शास्त्रार्जुन, और उसको यह अभिभव करने के लिए गया था, यही इसका अपराध था। सभ्यता से बात करता तो बात न बिगड़ती। प्रवत्ता है संगृहीतो माहिष्मत्याम सुपुर्याम कपिरिव संरुद्धस्य, उसने पकड़ लिया और ये बकवास कर रहा है ऐसा समझ कर, और बानर के समान पकड़ करके ला करके माहिष्मती राजधानी में उसको बंद कर दिया। पुनश्चावज्ञा येन मुक्ता, ये तो बाद में यहाँ नहीं जिक्र कर रहे हैं, पुनश्च जी स्वयं आए, उनके कहने से तब छोड़ा, उनका आदर किया कि जाइए महाराज ले जाइए, लेकिन उसको समझा दीजिए जरा शिष्टाचार का पालन किया था, ऐसे कहकर छोड़। सा एकदा तुम हृदयाम विचरण विपिने बने यद्रक्षया समपदम जमदग्नि रूपा विषद। देखिए ये सब प्रसंग इसलिए बता रहे हैं कि उसमें कैसा दर्प था, घमंड था। अब रावण जैसे को जब उसने बंदर बना दिया तो उसका घमंड और बढ़ गया। वह एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में विचर रहा था। ये दृश्याश्रम पदम जमदग्नि रूपा विभत, अकस्मात जमदग्नि महर्षि के आश्रम में पहुंच गया। देखिए, और राजा लोग तो आदर से जाते हैं कि भाई यहाँ आए हैं तो महर्षि का दर्शन कर ले, ये दर्शन वर्शन करने के लिए नहीं। अकस्मात दृक्षया आ गया, अंतर है। इदानीम तत्कृतम अपराधम दर्शना, अब उसके द्वारा क्या अपराध किया गया जिसकी भूमिका उसके जाने से मालूम पड़ रही है। मतलब थोड़ा आराम, थक गए हैं शिकार करते करते, थोड़ा आराम करेंगे, छाया में बैठेंगे, पानी पिएंगे, चलो किसी आश्रम में चलते हैं। इस तरह से पहुंच गया दृक्षया। तस्मै सा नरदेवायो मुनिर्हरमाहर। अब जमदग्नि तो वैदिक परंपरा के ऋषि है, ये तो राजा है, नरदेव के लिए, राजा के लिए आदर करना चाहिए। तो उनके आदर की सामग्री मुनि ने मंगवाई और ससैन्यामात्य बाहायो हविष्मत्या तपोधना, उसको निमंत्रित किया कि हे राजन, आप हमारे यहाँ भोजन करके जाइए। और केवल उसी को नहीं, सेना मंत्री और वाहन हाथी घोड़े जो उनकी सेना में थे सबका महर्षि ने स्वागत किया। तो महर्षि ने कैसे स्वागत किया? हविष्मत्या तपोधना,
तपस्या ही उनका धन है, तपोधन। तपस्या के धनी जो होते हैं उनको जरूरत पड़ने पर सब कुछ आ जाता है, रखते नहीं है पहले से। हाँ, इसलिए कामधेनु जो गौ उनके यहाँ थी, हविष्मति, उसके द्वारा उन्होंने है ना शास्त्रार्जुन, सेना, मंत्री सबका यथोचित स्वागत सत्कार करवाया। अर्हम आतिथ्यादि ऐसे किया। हविष्मत्या कामधेनुआ, कामधेनु के प्रभाव से कामधेनु सब कुछ प्रकट कर देती। अब इसके बाद तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम तन्नाग्रेताग्निहोत्याम साभिलाषा सहायया। इस शास्त्रार्जुन ने जब देखा कि अरे ये दरिद्र ब्राह्मण जो है इतना स्वागत सत्कार कर रहा है हमारा, इसका तो ऐश्वर्य हमसे ही बढ़ करके निकल गया। आत्मैश्वर्यातिशायनम माने हम, आत्मा माने अपना, अपना जो ऐश्वर्य है, राज्य है, उसको अतिक्रांत किए हुए इनका ऐश्वर्य, वह उसको अच्छा नहीं लगा। कर्णाग्रताग्निहोत्याम अग्निहोत्री गौ है हविष्मति, इसके द्वारा ये करते हैं। तो इसने सोचा कि अरे ये तो उत्तम रत्न है, उत्तम रत्न तो राजाओं के पास होना चाहिए, दरिद्रों के पास थोड़े होना चाहिए। उसके प्रति वह है बंशी राजा अभिलाषा वाला हो गया, अब तो हम इसको ले लेंगे। तदर्हम नाद्रियत, उनका जो सम्मान है उसका आदर करना तो भूल ही गया, शुद्ध हो गया। तस्मिन् न तुष्यत, उससे संतुष्ट नहीं हुआ। यह तो अग्निहोत्र्याम होम धेनु साभिलाषा, क्योंकि है ना होम धेनु जो अग्निहोत्री है गौ, उसके प्रति उसकी अभिलाषा हो गई, लालच आ गया। सहायो है बंशी दूसरे वीरों के साथ वह मौजूद था। उसने क्या किया, स्वयं सैनिकों को आज्ञा दिया, हे सैनिकों चलो ले चलो इसको। हविर्धानी मृषेर दर्पान नरान हर्तुम अचोदयत। ऋषि की जो हविर्धानी गौ है, घमंड गर्व के कारण उसने अपने नौकरों को, सैनिकों को आज्ञा दिया, चलो ले चलो इसको। नौकर तो लग गए। तेज माहिष्मतीम निन्यु सवत्साम कुरुंदतीम बलात्। वे सब सैनिक उस गौ को जो बरात ले जाने पर चिल्ला रही थी, क्रंदन कर रही थी, बछड़े के सहित उसको खींच के घसीट के ले जा रहे थे। वह गौ जाना नहीं चाहती थी, चिल्ला रही थी, बछड़े के साथ उसको खींचते लिए चले जा रहे थे, बलात् ले। विश्वामित्र जी का बशीर जी के साथ जो प्रसंग है, वहाँ तो वो गौ जो है नंदिनी थी, उसमें ये सब चमत्कार। तो उन्होंने याचना की था कि हमको दे दीजिए, इसके बदले में हम करोड़ों गऊ आपको दे दें, किंतु उन्होंने मना कर कि यज्ञ के संबंधित दिव्य वस्तु हमको इसके प्राप्त होते हैं। तो याचना करने पर भी जब नहीं दिया, तब उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी, वो ले चलने लगे। तो नंदिनी ने दौड़ करके वशिष्ठ जी के यहाँ आराधना कर रहे थे, वहां कहा कि आप मुझको त्याग रहे हैं क्या? तो कहा कि नहीं, मैं त्याग नहीं रहा हूं, मैंने तो मना कर दिया, किंतु भाई ये राजा है, सेना इनके पास है, शक्तिशाली है,
अस्त्र शस्त्र हम क्या कर सकते। ये जब कहा तो नंदिनी के नेत्रों से अश्रु हुए। आप क्या बात करते हैं, ये क्या चीज होता है आपके साथ? अगर आपने मुझे नहीं त्यागा है तो मैं देखती हूँ कैसे मुझे ले जाए। तो अपने शरीर से जो है वीरों को पैदा कर दिया, सारी सेना का नाश हो, ये पसंद आता। तो आप यहाँ देखिए, ले चले दरबार हेतु ऋषेर हविर्धानीम अग्निहोत्र धेनुम हर्तुम नरान अचोदयत ऋतवान। अपने सैनिकों को आज्ञा दिया, चलो बरात ले चलो। अठराजन निर्याते राम आश्रम आगता। और जमदग्नि महर्षि कुछ बोले ही नहीं, चुप रह गए। ठीक है, अठराजन निर्याते राम आश्रम आगता। अब यह शास्त्रार्जुन जब गऊ को लेकर के चला गया, परशुराम जी आश्रम में आए, अभी कहीं फूल लेने गए थे। श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यम चुक्रोधा ही विवाहता। उस शास्त्रार्जुन का दौरात्म्य जब सुना समाचार, तो जैसे सर्प को कोई पैर से ठोकर मार दे तो क्रुद्ध हो जाता है ना, ऐसे उनका क्रोध जो है उत्तीप्त हो गया। घोरमादाय परहुम शत्रुनम चर्मकारमुकम अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्रियूथपम। अब तो भगवान परशुराम अपना घोर फरसा और चूर्ण के सहित चर्म के सहित कारमुक धनुष बाण फरसा ये सब लेकर के दौड़ पड़े। अन्वधावत दुर्धर्ष। भगवान परशुराम जब क्रोध में थे तो उनको कोई देख नहीं सकता था। जैसे कोई मृगेंद्र सिंह जैसे किसी यूथक पर झपटे, ऐसे ही उसको शीघ्र ही दबोच लेने के लिए क्रुद्ध होकर के दौड़ पड़े। शतूणम कार्मुकम चर्म चादाय। चूर्ण के सहित धनुष और चर्म लेकर के दौड़े। समापतंतम भृगुवर्य मोजसा धनुर्धरम बाण परस्वधायुधम ऐणे चर्मांबर मर्गधाम युतम जटाभिर्दृशे पुरीम विशन। वह माहिष्मती नगरी के पास आ चुका था, पुरी में प्रवेश करने जा रहा था। प्रवेश करते करते उसने देखा भृगुवर्यम आपतंतम, भृगुवंशी श्रेष्ठ भगवान परशुराम को बड़े तेजी से आते हुए देखा। और जो ओजसा बड़े ओजस्वी हैं, धनुर्धरम धनुष धारण किए हुए हैं, बाण परशुधायुधम बाण परशु माने फरसा, ये सब आयुध उनके हाथ में हैं और बड़े तेजस्वी क्रोध में दौड़ते चले आ रहे हैं। और क्या है उनके पास? ऐणे चर्मांबर मर्गधाम भी। ऐणे चर्म मृग चर्म वही वस्त्र है उनका, और सूर्य के समान जिनका तेज है। अर्कधामभिर युतम जटाभिर ददशे पुरीम विभन। उनकी जटाएं जो हैं सूर्य के तेज के समान प्रकाशित हो रही हैं, मानो अग्नि जल रही हो। ऐसे भगवान भृगुवंशी परशुराम जी को देखा शास्त्रार्जुन ने। ऐणेयम चर्म कृष्णाजिनम अम्बरम यस्य। मृग चर्म है, कृष्णाजिन अम्बर वस्त्र, वही वस्त्र उसी को लपेटे हुए। अचोदयस्थिरथास्वपत्तिभिर गदासि बाणस्य शतघ्निशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणास्ताराम एको भगवान सूदयत्। अब तो क्या किया शास्त्रार्जुन ने? अपनी सेना को, और सेना कितनी, 17 अक्षौहिणी सेना को आज्ञा दे दिया। सेना कैसी थी? हस्ती, रथ और 8 घोड़े
हाथी घोड़े रथ और पत्ती माने पैदल चतुरंगणी से, और उनके हाथ में शस्त्र क्या थे? गदा बाण शतघ्नि शक्ति भी, गदा तलवार बाण दृष्टि शतघ्नि माने बंदूक और शक्ति लिए हुए थे। ऐसे 17 अक्षौहिणी सेना है ना, भीषण सेना, उसको आज्ञा दिया शास्त्रार्जुन ने। वह सेना दौड़ करके झपटी, भगवान परशुराम ने अकेले ही सारी सेना का वध कर डाला। 17 अक्षौहिणी सेना परशुराम भगवान ने अकेले नष्ट कर डाला। यतो यतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा परचक्रसूदन ततस्ततच्छिन्न भुजो रुकंधरा निपेतुर्व्याम हतसूत बाहना। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, परशुराम भगवान जहाँ जहाँ से निकलते थे और प्रहार करते जाते थे, परस्वध माने फरसे से, बाण से, उनकी गति कैसी थी? मन के समान, अनिल माने वायु के समान। मन जितना तेजी दौड़ता है, वायु जैसे दौड़ता है। पर चक्र सूदना, वे पर माने शत्रु के समुदाय का सूदन करने वाले, नाश करने वाले भगवान परशुराम जिधर जिधर निकलते थे तेज गति से हर्षा लिए हुए। ततस ततस छिन्न भुजो रुकंधरा, वही वही है ना, सैनिक वीरों की भुजाएं, वक्षस्थल, कंधे, हाथ पैर सब कट करके गिरने लगे। निपुतुर्व्याम हतसूत बाहना, जो रथ वाले थे उनके सारथी मार दिए गए, बाण मर गए, रथी मर गए। ये हालत हो गई। प्रहरत परस्वधो यस्य, प्रहार करने वाले फरसे के साथ भगवान परशुराम दौड़ रहे हैं। मनस्य अनिलस्य तयो इव ओजो वीर्यम यस्य, मन और वायु के समान जिनका ओज और वीर्य बल है। परेशान चक्रम सैन्यम सूदयति तथा, शत्रुओं के सेना को नष्ट करने वाले हैं। छिन्ना भुजा उर्वः कंधराश्च येषाम, शत्रु सेना की भुजाएं और वक्षस्थल, कंधे ये सब कट करके गिर गए। हता सूता बाहनानि च येषाम ते वीरा निपेतु, और वे वीर धराशायी होकर के गिर पड़े जिनके सूत और वाहन नष्ट कर दिए गए थे। दृष्ट्वा सैन्यम रुधिरौघ कर्दमे रणाजिरे राम कुठार सायकैः, विवृत चर्मध्वज चाप विग्रहम निपातितम हय आपतद्रुहा। अब है बंशी शास्त्रार्जुन ने जब देखा, क्या देखा है ना, अपनी सेना को रुधिरौघ कर्दमे, है ना, रक्त की धाराएं बह रही हैं, कीचड़ में फंसी हुई है मेरी सेना। रणाजिरे राम कुठार सायकैः, कहाँ पर? युद्ध भूमि में, अजर माने प्रांगण, युद्ध का प्रांगण में, है ना, रुधिर की कीच बन गई है, उसमें हमारी सेना फंसी हुई है। भगवान परशुराम के कुठार, हर्षा और बाण के प्रहार से वह नष्ट हो रही है। विवृत चर्मध्वज चाप विग्रहम, है ना, वीरों के चर्म, ध्वजाएं, धनुष बाण और उनके शरीर भी नष्ट हो गए हैं, कट गए हैं। निपातितम हय आपतद्रुहा, इस तरह से भगवान परशुराम के फरसा और बाण से तहस नहस कर दी गई है हमारी सेना और सैनिक। यह जब देखा तो वह दौड़ पड़ा, रोष में भर करके दौड़ पड़ा। विवक्राश चर्मादयो यस्य, कट गए हैं जिन सैनिकों के चर्म आदि, अस्त्र शस्त्र आदि, हाथ पैर आदि सब में अन्वय हो जाए।
अथार्जुन पंचशतेषु बाहुभिर्धनुषु बाणान् युगपत् ससंदधे। अब शास्त्रार्जुन ने क्या किया, दौड़ करके 1000 भुजाएं थी, 500 धनुष लिया, एक एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से बाण। तो 500 धनुष में 500 हाथों में 500 हाथों से बाण चढ़ाया। धनुष बाण युगपत् ससंदधे, एक साथ 500 धनुषों को बाणों से सुसज्जित किया। रामाय रामोस्तु भृतां समग्रणी सान्येक धन्वेषु भिराच्छिन्नत् समम्। भगवान श्री राम के लिए उसने परशुराम जी के लिए छोड़ा, किंतु हुआ क्या, परिणाम क्या निकला, है ना। भगवान परशुराम ने अस्त्र भृतां समग्रणी है। भगवान परशुराम अस्त्र धारण करने वालों में सबसे अग्रणी है। उनका मुकाबला तीनों लोकों में कोई कर ही नहीं सकता। शस्त्रधारियों में अग्रणी भगवान परशुराम ने उसके 500 धनुष और बाणों को एक ही क्षण में काट करके नष्ट कर दिया। धन्वेषु भिराच्छिन्नत् समम्, ऐसा हो। पंचशतेषु धनुषु अर्जुनो रामाय संदधे, 500 धनुषों में परशुराम जी का प्रहार करने के लिए संधारण किया। एकमेव धनुर्यशसः, है ना। पाठांतरे एक एव बंधः संधानम येषां तैर्षुभिः। किंतु भगवान परशुराम का एक ही धनुष था और एक ही बाण था, किंतु संधान येषां तैर्षुभिः, किंतु उससे बाणों की जो है एक तरह से सेना निकलती थी, बाण के पीछे बाण, बाण के पीछे बाण, और वे सारे धनुष बाणों को काटते चले गए। पांच धनुष समम सा तत्क्षणम एवाच्छिन्नत्। इसलिए शास्त्रार्जुन के उन 500 धनुषों को, बाणों को एक ही धनुष बाण के द्वारा भगवान परशुराम ने एक साथ ही काट करके नष्ट कर दिया। अच्छा, आप क्या किया, अब धनुष बाण तो रहे नहीं उसके पास। पुनः सुहस्तै अचलान् बधे नृपान् उत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारिण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं स्वहेरिव। अब तो सहस्रार्जुन ने क्या किया, भुजाएं तो उसकी थी ही 1000, तो पहाड़ों को उखाड़ करके, शिलाओं को उठा करके, वृक्षों को उखाड़ करके बड़े वेग से दौड़ करके फेंकने लगा परशुराम जी के ऊपर। यह जब करने लगा कृत्य, तो भगवान परशुराम जी ने क्या किया, उठार लिया अपना भुजान कुठार कठोर नेमिना, कठोर धार वाले फरसे के द्वारा, है ना, सहस्रार्जुन के पास सभी भुजाओं को काट डाला। वृक्ष की डाल की तरह से सारी भुजाएं काट डाली। चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव, जैसे किसी सर्प को कोई नष्ट कर दे, काट दे, ऐसे शीघ्रता में ही सारी भुजाओं को भगवान परशुराम ने नष्ट कर दिया, काट डाला। मृधे साधन भूतान अचलान अंग्रिपान चोत्क्षित अभिधावतः। युद्ध भूमि में साधन के रूप में शास्त्रार्जुन ने पहाड़ों को, शिलाओं को, वृक्षों को लेकर के दौड़ रहा था। ऐसे उस सहस्रार्जुन की भुजाओं को भगवान परशुराम ने अपने कुठार के द्वारा काट गिराया। अहे फणा इवेत्यर्थः, सर्प के फण जैसे बहुत फण वाले सर्प होते हैं, कुठार से कोई काट के गिरा दे, ऐसे उसकी सारी 1000 भुजाएं कट करके गिर गई, नष्ट हो गई। फिर क्या हुआ, कृतबाहो शिरस्तस्य गिरे श्रृंगमिवाहरत्।
हते पितरि तत्पुत्रा आयुतम दुद्रुवुर्भयात्। अब जब उसकी सारी भुजाएं काट दिया भगवान परशुराम ने, तो फिर क्या किया, दोबारा उसके सिर को, जो किसी पर्वत के शिखर के समान बड़ा ऊंचा था, उसको काट डाला, मर करके गिर गया। हटे पितरि तत्पुत्रा आयुतम दुद्रुवुर्भयात्। जब पिता मार दिए गए सार्जुन, तो उसके 10,000 जो पुत्र थे, अभी मैंने 10,000 पुत्र, वे इतने घबरा गए, डर गए, भयभीत होकर के भाग खड़े हुए, कोई ठहरे ही नहीं। अग्निहोत्री मुपावर्त्यो सवत्साम परवीरहा सौपेत्या समम पित्रे परिपृष्टाम समर्पयत। अब आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि परशुराम जी ने अग्निहोत्र की साधन भूता कामधेनु को लौटा लिया बछड़े के सहित। शत्रुओं का नाश करने वाले परशुराम जी ने, और लेकर के आश्रम में आ गए। वह गौ जो है परिकृष्टाम, बड़ी घबराई हुई थी, बड़ा छीन करके ले गए थे ना, बड़ा दुख मिल रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी उस गऊ को ला करके आश्रम में भगवान परशुराम जी ने समर्पण कर दिया। लीजिए पिताजी, आपकी गऊ आ गई। समर्पयत समार्पयत स्वकर्म तत्कृतम राम पितृभ्यातृभ्येव च। और गऊ को अर्पण करके जो कर्म परशुराम जी ने किया था, वह पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, सुनाया, क्या क्या करना पड़ा। वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जगदग्निरभाषत। जब सारा वृत्तांत वर्णन किया, उसको सुन करके जमदग्नि बोले। वो तो ऋषि, भाइयों ने तो कहा बड़ा अच्छा किया, लेकिन जमदग्नि पिता कहने लगे, क्या कहने लगे, राम राम महाबाहो भवान पापमकारसी अवधीन्द्र देवम यत् सर्व देवमयम वृथा। अरे हे राम, हे राम, संभ्रम दुरुक्ति, हे महाबाहु, आपने तो बड़ा भारी पाप कर डाला। पापम अकारसी, पाप क्यों कर डाला? अरे इसलिए अवधीर नरदेवम यत् सर्वदेवमयम वृथा। वे राजा थे, नरदेव, और राजा जो है सर्वदेवमय माना गया है शास्त्र में, उसको आपने व्यर्थ में मार डाला। अब व्यर्थ इसलिए कह रहे हैं कि चलो गऊ ले गया तो ले गया, उनका तात्पर्य है, मारने की क्या जरूरत थी, इसलिए कह रहे वृथा। वयम ही, अब कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वयम ही ब्रह्मास्ता तो क्षमया अर्हताम गता, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वहां तो असल में चरु है ना, मूल जो उत्पत्ति का चरु कारण है। जमदग्नि कहते हैं कि देखो, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के द्वारा हम पूज्य प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं। यया लोक गुरुर्देव पारमेष्ठ मगात पदम। और देखो वक्त तुम जानते नहीं हो, है ना, है ना, लोक गुरु ब्रह्मा जी इसी क्षमा रूपी ही शक्ति के द्वारा ही पारमेष्ठी पद इनको प्राप्त कराया गया है। इसलिए ब्राह्मण के लिए क्षमा सबसे बड़ा आभूषण होती है। तुमने व्यर्थ में राजा को मार डाला। अर्हताम माने पूज्यता। और कहते हैं क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमणा मासु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर। देखो बस, ब्राह्मी है ना, लक्ष्मी, ब्राह्मण की जो लक्ष्मी शोभा,
वह क्षमा के द्वारा प्रकाशित हुआ करती है। जैसे सूर्य की प्रभा तेज से और नक्षत्रों की प्रभा जैसे अपने तेज से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण की शोभा क्षमा के द्वारा प्रकाशित होती है ना। एक बात और, क्षमणामासु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर। देखिए अकाट्य सिद्धांत है ये। ब्राह्मण में अगर यह सामर्थ्य आ जाए क्षमा का, तो वो कहते हैं क्षमणामासु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर, तो श्री हरि ईश्वर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो जाते। इसलिए तुमने ठीक नहीं किया। शौरी सूर्य से प्रभावी। आप कहते हैं अंतिम, राज्यो मूर्धावशिक्तस्यो बधो ब्रह्मवधात् गुरुः तीर्थ संसेवया चांगो जह्यांग्याच्युत चेतना। कहने लगे कि देखो बस मूर्धावशिक्त जो राजा है, देखिए राजा को वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया जाता है, सिंहासन दिया जाता है, मूर्धा को सर्वोच्च पद पर बैठाया जाता है। राजसूय यज्ञ में तो ऐसा है कि राजा को ऊपर सिंहासन बैठाल करके ब्राह्मण नीचे बैठ करके जो है वहां कृत्य करता है, ये विधान मात्र राजसूय यज्ञ। बधो ब्रह्मवधात् गुरुः, तो उसका पद जो है ब्राह्मण के पद से भी वजनदार है। ब्राह्मण का पद भी तो महापाप है, किंतु उससे भी वजनदार है। यह गुरु माने वजन वाला। अच्छा, तो देखिए परशुराम जी मौन होकर के सुन रहे हैं पिता की बात, लेकिन अब सोच रहे हैं कि भाई अब तो हो गया हो गया। तब क्या कहते हैं कि अच्छा चलो, तीर्थ संसेवया चांगो जह्यांग्याच्युत चेतना। देखो बस तुम ऐसा करो, तुम अपने मन में भगवान अच्युत का ध्यान करते हुए है ना पृथ्वी के तीर्थों का भ्रमण करो, तीर्थ सेवन करो। तीर्थ सेवन करने से यह पाप तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा। तीर्थ संसेवया चकाराद यम नियमायुष्ट। चकार से यम नियम, केवल तीर्थ सेवा नहीं, यम नियम पूर्वक। और तीसरी बात और, अच्युते चेतना चित्तम यश सह। अच्युत भगवान में जिनका चित्त डूबा हुआ हो। तीन चीजें चाहिए, तीर्थ सेवन हो और यम नियम का पालन हो और भगवान में चित्त लगा हुआ हो, तो इससे पाप निवृत्त हो जाएगा। अब ऐसा करो। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे पंचदशोऽध्यायः भगवदर्पणमस्तु। अब बंदे कर